हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ये साइकोलॉजिकल जो टेड टॉक्स हैं, इसके नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज फिर से आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ, ये टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आप ये समझ लीजिए कि यही गीता है, यही रामायण है। इससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं मार्केट में। इसका नाम है रिस्क रिवॉर्ड। अब आप बोलेंगे भाई ये किस चिड़िया का नाम है? तो भाई साहब, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो ये कंसेप्ट जो है रिस्क रिवॉर्ड का, इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ रिस्क रिवॉर्ड जो है वो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड की परिभाषा ये है कि आप ट्रेड लेने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं कितना लूज़ कर सकता हूँ और क्या मेरी प्रोबेबिलिटी है कितने प्रॉफिट बुक करने की। सपोज मैं एक ट्रेड लेने से पहले मैंने ये एनालाइज कर लिया कि भाई साहब इस ट्रेड में मैं मैक्सिमम 2000 खोऊंगा, 6000 मुझे मिलेंगे, 500 में खो सकता हूँ, 1500 मुझे मिल सकता है। तो इसको बोलेंगे 1:3 का रेशियो। अच्छा, 1000 रुपये खोऊंगा, 2000 प्रॉफिट लेके निकलूंगा, इसको कहेंगे 1:2 का रेशियो। 500 खो सकते हैं, 500 प्रॉफिट हो सकता है, 1:1 का रेशियो। अब भाई साहब इसमें दिक्कत क्या है और इसमें समझने वाली बात क्या है? अगर आपके ट्रेड्स में 10 ट्रेड आपने लिए और आपकी 60% एक्यूरेसी, जो कि बहुत जेन्युइन है, आसानी से कोई भी ट्रेडर इसको पा सकता है। अगर आपकी 60% की एक्यूरेसी है तो आप ये समझ लो कि 10 में से 6 ट्रेड आपने लिए, उसमें से हर ट्रेड में आपको 2-2 हज़ार रुपये प्रॉफिट मिले। 4 ट्रेड आपने लिए गलत, सब में आपको हजार लॉस हुए। कितना हुआ? 4000 का लॉस और 12000 का प्रॉफिट। 6 दूना 12, 4 दूना 4000 का लॉस। तो 12 में से 4 गए, बचे कितने? 8000। वो जो 4000 लॉस हुए वो आपके बिजनेस का रनिंग कॉस्ट है, वो आपको देना पड़ेगा मार्केट को। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, क्या होगा? 6 ट्रेड सही होंगे, 4 ट्रेड गलत होंगे, 6000 रुपये मिले, 4000 आपने लूज़ किए, बचे 2000, जिसमें प्रॉफिटेबल तो आप हो जाओगे, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हो, जो 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 चीज़ आप पाना चाह रहे हो, उस हिसाब से आपको, कहते हैं ना, आपको आपको वो मजदूरी कम लगेगी हमेशा, है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड मेरे हिसाब से 1:2 भी सही नहीं है। 1:3 का जो है रिस्क रिवॉर्ड आपका होना चाहिए हर ट्रेड में। मतलब आप 500 खोओगे और 1500 मिलेंगे आपको, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पे निकल पड़े हो। ये हो गया मोटा माटी। आप समझ लीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड की परिभाषा मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की कि किस तरह से अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अच्छा,
अब दूसरा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जिसमें एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है? वो मूल मंत्र बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। वो एक लाइन का मंत्र है जो आपको मैं दे रहा हूँ, अमूल्य है वो मंत्र, उससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं। और लाखों रुपए के सेमिनार आपको अटेंड करके ये मंत्र आपको मिलता है, जो मैं आपको बहुत फ्री में दे रहा हूँ। इस मंत्र का नाम है, एकदम ध्यान से सुने आप, इस मंत्र का नाम है लर्न टू बुक योर लॉसेस। आपको अपनी लॉसेस को बुक करना, टाइम पे बुक करना बहुत ज़रूरी है। आप एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि विजय माल्या इतना सक्सेसफुल था अपनी लाइफ में, अपने बिजनेसेस में, और उसको पता था, आपने अगर उसकी नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपको ये पता चलेगा कि उसको पता था कि उसका जो एयरलाइन बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है। अगर उसने अपने बिजनेस के लॉसेस को सही समय पे काट लिया होता तो आज उसको इतना ह्यूज लॉस नहीं होता, आज वो भगोड़ा नहीं बना होता। तो ट्रेडिंग में भी जब आपको पता है कि मुझे लॉस हो रहा है, आप उसको काट दीजिए। आप अपने लॉस को बुक करना जब तक नहीं सीखेंगे, लॉसेस में अगर आप बैठे रहेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप अपने लॉसेस को लेके बैठे रहेंगे तो आप हमेशा ये सोचिए कि ट्रेडिंग में आप 1-2 घंटे काम करके आपको 5-7 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, या 2-4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, 1000 रुपये मिल जाते हैं यार। नौकरी आप करेंगे किसी की 8 घंटे, कितना पैसा मिलेगा आपको, है ना? और नौकरी से हमेशा आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेडिंग में एक एज है, नौकरी में सिक्योरिटी है। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी आदमी काम कर रहा है 8 घंटे तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन ट्रेडिंग अगर आप अच्छे से करते हैं, संभल के करते हैं, रिस्क को मैनेज करके करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों को तो ये जो न्यूबीज होते हैं, जो नए आते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि इसमें भी करियर है। लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप इस मार्केट में इंडल्ज होते हैं, आप घुसते चले जाते हैं मार्केट में, तब आपको कहीं ना कहीं पता चलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा अपने लॉसेस को बुक करने आना चाहिए, ठीक है। तीसरा आप समझिए कि ट्रेड एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो आपको हमेशा अपने जर्नल्स को बनाना होगा। जर्नल्स जो होते हैं कि भाई हिसाब किताब कि मैंने आज ये डेट है, आज मैंने इस जो है स्क्रिप्ट में काम किया, मेरे प्रॉफिट इतने हुए, मेरे लॉसेस इतने हुए, और डेली का आप बनाते हैं तो पूरे महीने का एक खाका जर्नल तैयार हो जाता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या गलतियाँ की, आपने क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, जो कि आपको कई बार ट्रेड के दौरान नहीं पता चल पाता है। वो आप जब जर्नल देखते हैं तो आपको अपनी गलतियाँ उसमें दिख रही होती हैं कि ये गलतियाँ हैं। तो ये गलतियाँ जब मुझे याद है, मैंने एक इंसान को अपनी जर्नल दिखाई थी तो वो हंसा था, लेकिन इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं आप? आपको सच में बहुत सीरियस वे में आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल निकालनी है। अपने रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करके चलना है। अगर आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस नहीं किया तो आपके अकाउंट में एक दिन तबाही आएगी, सुनामी आएगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करें। और अगर आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बिना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किए हुए आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रेडिंग छोड़ो, आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं किया, या रिस्क रिवॉर्ड का जो नियम है उसका पालन नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट नियम, कि ये एक नियम है स्टॉक मार्केट में, इस नियम को आपने फॉलो नहीं किया आपको सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा कोई प्रताड़ना नहीं होगी, वो सज़ा आपको आपके फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में मिलेंगे, जिससे बड़ा कोई सज़ा होता ही नहीं है। सबसे बड़ा सज़ा फाइनेंशियल लॉस ही होता है मार्केट में। और दूसरा बात है कि मैंने आपको हमेशा बताया है, रिस्क रिवॉर्ड की जो एक कड़ी जुड़ती है, वो कड़ी है पैसे की। और वो ये आप समझ लीजिए कि आपको जब भाई साहब पैसे की ज़रूरत होती है ना, जब रियल नीड है पैसे की, तो वो आपको नहीं मिलता है। और जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तब आपको चाहिए ही नहीं पैसा, तो आप क्यों लोगे? आप समझ रहे हैं बात? तो मार्केट में जिसको अगर जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आया है, ऑफ कोर्स सब पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, लेकिन कोई कोई आदमी सिर्फ मतलब ग्रीड में आ जाता है, उसको पैसे की नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो पैसा लूज़ करता है। जिसको मार्केट से पैसे नहीं चाहिए ना, मैं रियली बता रहा हूँ आपको, जिसको पैसे नहीं चाहिए मार्केट से, उसी को रिवॉर्ड देती है मार्केट, उसी को पैसा मिलता है। जिसको सच में ज़रूरत होती है पैसे की, उसको मार्केट पैसा नहीं दे पाता है। यही ट्रूथ है, यही सच है। तो आपको जो इमोशनल कनेक्ट होता है ना सारे इंसान का पैसे से, वो इमोशनल कनेक्ट से ऊपर उठ के आपको काम करना पड़ेगा हमेशा। और इनिशियल स्टेजेस के लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको जर्नल मेंटेन करना है, क्योंकि जब भी आप मैं कभी आपको अपने वीडियो में अभी तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, मैं कभी बाद में अपने ट्रेडिंग जर्नल्स दिखाऊंगा, रियल ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने अपने हाथों से बनाए कॉपी में। तो उसमें ना जब मैं एनालाइज कर रहा था अपनी ट्रेडिंग पूरे मंथ के ट्रेड्स को, कि भाई इस डेट को मैंने ये ट्रेड लिया, इसमें इतना लॉस लिया, इसमें इतना प्रॉफिट लिया, हर एक चीज़ में लिखता था कि इस डेट को मैंने ये ट्रेड इस स्क्रिप्ट में काम किया, ये प्लस प्रॉफिट, ये माइनस लॉस, हर एक चीज़ लिखते थे। तो जब आप उसको खोलोगे ना उस जर्नल को, तो आपको क्लियरली आपको उसमें अपनी गलतियाँ दिख जाएंगी, लाइव दिखेंगी, ये गलतियाँ की हैं मैंने भाई साहब, क्लियर दिखेंगी। तो इसलिए जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। लिखें अपने ट्रेड्स को और उसको एनालाइज करें। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। उसके बाद एक टॉपिक है रिस्क टॉलरेंस। आप में भाई साहब असीमित क्षमता तो है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन रिस्क को टॉलरेट करने की क्षमता आप में कितनी है, रिस्क टॉलरेंस कितनी है। किसी में क्षमता है 1000 लॉस लेने की, किसी में क्षमता है 2000 की, किसी में 10,000 की, किसी में करोड़ की, ठीक है, किसी में 500 करोड़ की। समझ रहे हैं आप बात? तो सब में एक रिस्क टॉलरेंस की क्षमता होती है। आपको खुद से वो क्षमता अपने आप में ढूंढनी है, पहचाननी है कि मैं कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ। और समय के साथ वो आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब मेरी कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। और वो आपको एट द टाइम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने अपने टॉलरेंस से ज़्यादा रिस्क ले लिया तो आप मैच हार जाओगे भाई साहब, आप जीत नहीं पाओगे उसमें, ठीक है। तो हमेशा आपको खाना उतना ही खाना चाहिए जितना आपको पचे। तो टॉलरेंस आपकी जितनी है
लॉस झेलने की, उससे ज़्यादा कभी नहीं लॉस लेना चाहिए। बुक कर लीजिए, बेटर है, नेक्स्ट ट्रेड में आप उसको कवर कर लेंगे। इसमें कोई, यही गेम है, लॉस बुक करो, बाद में कवर हो जाता है। ठीक है, तो रिस्क टॉलरेंस पे ध्यान देना है आपको हमेशा। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है कि किस तरह से अपने ट्रेड्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। बकेट, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप तो एक बकेट में कीजिए, निफ्टी 20 लीजिए। वो बहुत, किसी एक स्टॉक में, सिंगल स्टॉक में अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को डालना बेवकूफ़ी है। सारा कुछ बताया मैंने, तो वो तो आपको समझ में, वो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में समझ में आता ही है, पहले बता दिया है, तो वो आपको समझ के चलना ही होगा। ठीक है। अच्छा, इमोशनल डिसिप्लिन बहुत बहुत टफ है। ठीक है, ये जंग है। मैंने तो हमेशा से कहा है कि ट्रेडिंग एक जंग है, जीवन के साथ जंग है, पैसे के साथ जंग है, आपके इमोशंस के साथ जंग है। तो इमोशनल डिसिप्लिन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका इमोशनल जो है डिसिप्लिन नहीं है, आप लॉसेस में बैठे रह जाते हैं, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट 1000 बुक करते हैं, लॉस 5000 लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत, ये तो लोग करते ही करते हैं, हमेशा करते हैं। लॉस 5000 लेंगे, प्रॉफिट 1000 करके बुक कर लेंगे। और ऐसे ट्रेडर कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते। मैं अपने आप को गालियाँ देता था, मेरे से जब ऐसी गलती होती थी मैं डेली अपने आप को गाली देता था, कैसे मैंने ये गलती की, हाउ, क्यों की। सबके अलग अलग वेज होते हैं अपने इमोशंस को हैंडल करने के, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, मैंने 1000 लॉस क्यों नहीं बुक किया। अगर आपको इस जर्नी में सक्सेसफुल होना है तो आपको पहला तो कंसिस्टेंसी है, परसिवियरेंस है, लगे हुए रहना होगा। आपके लाइफ में इमोशनल हर्डल्स आएंगे, हाइज एंड लोज आएंगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, लगे हुए रहना है। आप जितना इसमें होता ना कि लगे रहना, मतलब कंसिस्टेंसी से आपको देखते रहना है, आपकी जो नॉलेज है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज जो है वो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में बाद में काम में आएंगी। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करना जानते हो, अगर आप अपने लॉसेस को बुक करना जानते हो, अगर आप ट्रेड एनालाइज कर सकते हो, अगर आप ट्रेड लेने से पहले ये थिंक कर लेते हो कि लॉस होगा तो इतने का, प्रॉफिट होगा तो इतने का, तो आप कहीं ना कहीं सही रास्ते पे हैं। अन्यथा आपको ट्रेडिंग बंद करके सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ठीक है, आज का भी ज्ञान का प्रवाह काफ़ी हो गया। मुझे देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।